W and R are the partners. Their sharing ratio 3 to given. बैलेंस शीट उनकी हमें गिवन है. ऑन द अबव डेट C को एडमिट कर रहे हैं फॉर द 1/6 शेयर. C will bring 30,000 फॉर द कैपिटल. ये कैपिटल के लिए कितना लेकर आ रहा है बेटा? 30,000 रुपीज. एंड 10,000 फॉर द शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स W एंड R. वो वाली एंट्री हम बाद में करेंगे. सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें गुडविल के लिए अमाउंट जो आ रहा है फर्म में, दैट इज 10,000 रुपीज. डेटर्स ऑफ 1,500. अब यहाँ से पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन द सीज ऑफ एडमिशन. अब देखिए ये जो आगे हमें एंट्रीज गिवन है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बनवा रहे हैं हमसे, एंट्री का क्वेश्चन है तो उसे करेंगे हम. डेटर्स है 1,500 के is to be written off as bad debts and provision of 5% is to be created for the doubtful debts. तो पहले डेटर्स है 15 written off as bad debts. डेटर्स टोटल आपकी गिवन है 18,000. 1,500 इसमें से आपको बैड करने हैं, फिर बचेंगे 16,500. उनका 5% आपको क्या बनाना है, प्रोविजन क्रिएट करना है. तो इट विल कम 825. तो टोटल अमाउंट हो गया 1,500 एंड 825. टोटल अमाउंट हो गया 2325. इसको करोगे, ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. इतना हमें प्रोविजन बनाना है टू डेटर्स. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पर 20. ठीक है बेटा. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारी डेबिट हो जाएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, या फिर आप लिख सकते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. तो यहाँ पर ये वाली एंट्री हो गई आपकी. आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ. देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमें गिवन है 3,000 की, तो इसका रिवैल्यूएशन से कोई नहीं है. मतलब कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐसा नहीं है कि हमें कम या ज्यादा पे करना पड़ रहा है. तो इसकी पे ऑफ करोगे तो आप क्या एंट्री करोगे, कोई भी आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर रहे हो तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. अमाउंट जो फर्म है उससे अमाउंट चला जाएगा. अगला है स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. स्टॉक को डेप्रिशिएट कीजिए, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे. एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक. फर्नीचर को 500 से करना है, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर. प्लांट एंड मशीनरी को भी 8% से करना है, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. क्योंकि सारी एसेट्स हैं और उनकी वैल्यू को हमें कम करना है, तो इट विल बी ए लॉस और इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करके इन एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे. इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹2,500 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट वर टेकन इनटू अकाउंट. एक अनरिकॉर्डेड एसेट है हमारी. कितने, एक इन्वेस्टमेंट थी 2,500 रुपीज की, जिसको कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो इट इज अ गेन. तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इन्वेस्टमेंट्स को आप अब अकाउंट फॉर करोगे, एसेट्स है तो उसके लिए आपको डेबिट करना होगा. एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. एक क्रेडिटर था 2,100 रुपीज का, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. इसी तरीके से ये जो 2,100 है, इट इज ए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को जब हम अकाउंट फॉर करेंगे तो फर्म को लॉस होगा और लॉसेस को हम रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं. तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. एक क्रेडिटर को आपको अकाउंट फॉर कर लेकर आना है. बेटा क्लियर. अब ये देखिए एंट्रीज जो हमारी कैपिटल वाली होंगी, क्योंकि केवल एंट्रीज ही करनी है, तो 30,000 कैपिटल के लिए आएंगे. उनके लिए आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 30,000. उसके बाद कैश प्रीमियम के लिए गुडविल लेकर आ रहा है वो, तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपीज. और अब इसको गुडविल को आपको डिवाइड करना है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू W's कैपिटल अकाउंट and to R's capital account.
यहाँ पर हमें ओल्ड रेशो दिया हुआ था और सी का बिल्कुल सिंपली न्यू रेशो दिया हुआ है, कोई भी आगे नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा वो 3:2 ही हो जाएगा। तो आप इसे डिवाइड कर दोगे 6000 एंड 4000, 3:2 में डिवाइड कर दिया। उसमें से वो बोल रहे हैं कि जितना भी उनको मिला था उसमें से हाफ शेयर जो है डब्ल्यू और आर ने निकाल लिया। तो यहाँ पर कैपिटल विड्रॉल करने के लिए एंट्री करोगे तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डब्ल्यू निकालेगा तो उसकी कैपिटल कम हो गई, डब्ल्यूज कैपिटल डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10। 6 मिले थे, इसको हाफ निकालेंगे तो 3000 इन्होंने निकलवा लिए, 2000 यहाँ पर निकल गए, तो टोटल 5000 रुपीज फर्म से निकल जाएंगे। यहाँ पर क्रेडिट कर दो। बड़ा क्लियर, ये इसमें कुछ भी नया नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। यस बेटा, यार यहाँ पर बाकी जो एंट्रीज हैं उनके साथ आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नहीं बेटा एक चीज हो गई है यहाँ पर। पहली बात तो ये जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व हमारा जो ओल्ड पार्टनर्स का होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उसको भी डिवाइड करेंगे हम। तो जनरल रिजर्व को डिवाइड करने के लिए आपकी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू एंड आर इन देयर प्रॉफिट शेयर। ये जितना भी हमारा 3:2 दिया हुआ है, तो इस जनरल रिजर्व को क्रेडिट करने, आपको डिवाइड करने के लिए एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ये 5000 का जनरल रिजर्व है जिसको आप फिनिश करोगे 3000 एंड 2000। ठीक है बेटा। और यहाँ पर अगर हमें कोई गुडविल दी होती ना, पहले से अगर कोई एसेट साइड पे गुडविल गिवन होती तो उसे भी हम राइट ऑफ करते एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। और ना ही कोई यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिनको कि हमें डिवाइड करना है। तो आप जब फुल फ्लैश क्वेश्चन करोगे तो ये सारी चीजों को देख लोगे एक बार। अब यहाँ पर ये और दिया हुआ है हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पर ये था 2000 का, हमने यहाँ पर कंप्लीट 20 जो निकल कर आया था 1500 का बैड डेट्स और बाकी का जो बचे थे उन पर हमने किया था। तो टोटल हमारा अमाउंट आया था 2325 जिसमें से 2000 हमने पहले किया हुआ है। तो बाकी का जो 325 है सिर्फ उसका प्रोविजन बनाओगे आप। क्लियर बेटा। यहाँ पर टोटल कंप्लीट का नहीं बनाओगे। हमने सिर्फ यहाँ पर डेटर्स को देखा कि यहाँ पर कोई प्रोविजन लेस नहीं किया हुआ है, जबकि रिवर्स साइड पे भी अगर लिखते हैं तो वो भी इक्विवेलेंट टू रिजर्व भी है उसके कि यहाँ से हमने लेस किया हुआ है। यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी साइड पे दिया हुआ है कि प्रोविजन हमने ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है 2000 का, टोटल हमें चाहिए 2325 का। तो जो 325 का है केवल उतना ही हम और बनाएंगे और उसे ही रिवैल्यूएशन में लेकर जाएंगे। तो उसके लिए आपकी एंट्री प्रोविजन में से आपको कितना लेना है, प्रोविजन फॉर 2 बैड डेट्स में से करके इसको राइट ऑफ कर दोगे जितना हमारा एसेट्स की वैल्यू को जो हमने रिड्यूस किया था उसके लिए एंट्री हो गई। इन्वेस्टमेंट की हमें इंक्रीज करनी थी तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर्स थे एक जी 2100 और अनअकाउंटेड, उसको हमने अकाउंट फॉर किया तो लॉस हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स कर दोगे। और बाकी का बचा हुआ जितना भी होगा वो हम किस में डिवाइड कर देंगे बेटा, लॉस आएगा बैलेंसिंग फिगर। यहाँ अगर आपको जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए भी आपको एक रफ बेसिस पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही होगा। वो किस लिए बनाना होगा, क्योंकि जो लास्ट एंट्री करनी है आपको प्रॉफिट या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो हम तभी कर पाएंगे जब टोटल आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस आएगा उसे बैलेंस करोगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो ही हमें पता चलेगा कि कितना लॉस या गेन हुआ है और उसको आप यहाँ पर डिवाइड कर दो। पार्टनर्स दिए हुए हैं, रेशो उनका 3:2 दिया हुआ है और उनकी बैलेंस शीट गिवन है हमें। दे एडमिट सी फॉर द 1/3 शेयर, सी को एडमिट कर रहे हैं
1/3 शेयर के लिए ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी विल ब्रिंग 5 लाख फॉर द कैपिटल। इसके लिए सबसे पहले बेटा जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ना तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर देखोगे कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे ये जर्नल रिजर्व है, जो हमने स्टेप वाइज किया था तो उसमें सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद सेकंड स्टेप था कि कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे तो उन्हें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को ड्रॉ करोगे। 5 लाख की जो कैपिटल है वो कैपिटल में आएगी। 2 लाख इज शेयर ऑफ द गुडविल, बट ही एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड 1,20,000। देखिए सी यहाँ पर कैपिटल तो लेकर आ रहा है 5 लाख रुपीज की, और उसकी जो गुडविल है 2 लाख की जो उसे लेकर आनी है उसमें से गुडविल, बट ही एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली 1,20,000 टुवर्ड्स द गुडविल। इसमें से वो प्रीमियम यानी कि कैश में लेकर आ रहा है केवल 1,20,000। तो बेटा जब वो कैश में लेकर नहीं आता तो जो पोर्शन वो नहीं लेकर आता है उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम उसकी कैपिटल अकाउंट में से उतना अमाउंट कम कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। अब देखिए हमें करना है इसमें, देख पूछ क्या रहे हैं। पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। बिल्डिंग एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। बिल्डिंग है आपकी 5 लाख रुपीज की, तो इसको डेप्रिशिएट करोगे टू बिल्डिंग 5% से 25,000। मशीनरी 2 लाख रुपीज की, उसको 5% से करोगे 10,000 रुपीज। स्टॉक को रिवैल्यूड करना है 4 लाख पे, स्टॉक हमें गिवन है 3 लाख का, तो इसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो गेन होगा बाय स्टॉक 1 लाख। देयर इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं 1,20,000 की, गेन हो जाएगा, क्रेडिट में आ गया। 1 मंथ सैलरी ऑफ द 30,000 इज आउटस्टैंडिंग, तो ये हमारी हो गई एक अनरिकॉर्डेड सैलरी, एक एक्सपेंसेस, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो कि हमने यहाँ पर शो नहीं की हुई। तो इसको जब अकाउंट फॉर करेंगे तो लॉस होगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। यहाँ पर टोटल गेन आ गया आपका 2,20,000। सी बेटा ये 2,20,000 करके बाद हमारा जो गेन आया है दैट इज 1 लाख। टोटल गेन रिवैल्यूएशन का आ जाएगा 1,55,000 जो कि ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग 3:2। तो ये डिवाइड करके आप ये डिवाइड खुद करोगे 93 एंड 62। ठीक है, आगे हम करेंगे कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे ए और बी का जो बैलेंस दिया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी का आपको 8 लाख एंड 4 लाख। क्लियर। जब बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं ना तो उसके बाद सेकंड स्टेप आप करोगे कि जो भी हमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस या गेन्स दिए हुए हैं तो उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर हमें जर्नल रिजर्व दिया हुआ है 1,50,000 का, जो कि रिलेट करता है ओनली ए और बी से।
तो ये वाला जो जर्नल रिजर्व है, जब तक हमें ये नहीं कहा हुआ कुछ ऐसा कि ये रिजर्व आपको मेंटेन रखना है या कुछ भी, तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स होंगे उनको हम डिवाइड कर देंगे। आपका है 1,50,000, उसको अगर आप डिवाइड करोगे तो देखिए कितना आता है, 90,000 एंड 60,000, ये हमने डिवाइड कर दिया। बाकी यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है। जब हम एसेट साइड पर आते हैं तो देयर इज ए गुडविल, गुडविल है 50,000 रुपीज की। इस जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहा हुआ, तो बेटा जब एग्जिस्टिंग गुडविल होगी और उसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर यू विल राइट ऑफ दिस गुडविल बिकॉज इट रिलेट्स ओनली टू द ओल्ड पार्टनर्स, तो यू विल डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट इन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। गुडविल हमारी एसेट्स है, इसको फिनिश करने के लिए क्रेडिट करेंगे। एंट्री आपकी बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल आपको दी हुई है 50,000 रुपीज और रेशो हमारा है 3:2, तो ये डिवाइड हो जाएगी आपकी 30,000 एंड 20,000 में। इसको आप पोस्टिंग करोगे टू गुडविल, ओल्ड वाली गुडविल है ये 30,000 एंड 20,000। अब हम आते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट पर कि 5 लाख को कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है, तो बाय बैंक सी कैपिटल, सी की कैपिटल हो गई है 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट है 2 लाख की उसकी गुडविल है जिसमें से आप केवल 1,20,000 लेकर आ रहे हो। तो जब ये 1,20,000 आएगा बेटा, तो इसमें हमारी पहले हम केवल इस वाले पोर्शन को, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम पहले कैश वाले पोर्शन का करेंगे, तो कैश वाले में हमारी जब लेकर आएगा वो एंट्री अमाउंट ये गुडविल का, तो क्या एंट्री करते हो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000 रुपीज, और ये वाला अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी, 1,20,000 को कंसीडर कर रहे हैं अभी केवल, तो 1,20,000 को आपने किया ए और बी में डिवाइड करना है 3:2 में, क्योंकि कोई न्यू रेशो कुछ नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी 3:2 ही आ जाएगी। इसको करोगे तो कितना आएगा, 72 एंड 48, या क्या। इसकी पोस्टिंग कीजिए बेटा, ए और बी को हमें कैपिटल करना है, ए और बी का कैपिटल अकाउंट होगा यहाँ पर, तो इसको करोगे आप बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने रुपीज हो गए, 72,000 इसको मिल गए, इनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, और 48,000 इसको मिल गए। अब बात आती है कि ये 80,000 रुपीज जो कि वो कैश में नहीं लेकर आया था, तो वो वाले अमाउंट से जब वो कैश में नहीं लेकर आया तो उसके कैपिटल अकाउंट में से हम कम कर देते हैं। तो उसके लिए एंट्री क्या करते हो आप, सी की कैपिटल को हमें कम करना है, तो सी की कैपिटल को आप डेबिट करोगे, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 से, और ये मिलना किसको है, ए को और बी को। ये वाला जो अमाउंट है आप इसे बांट दोगे 3:2 में, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशो है, नॉट ओल्ड रेशो के पर्पज से नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सैक्रिफाइस रेशो में। यस बेटा, अब यहाँ पर सी के कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल। सॉरी, बाय सीज कैपिटल। ए को मिल गया अपना 48,000 एंड बी को मिल गए अपने 32,000, और ये अमाउंट सी की कैपिटल को अकाउंट को डेबिट करके टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, उसकी कैपिटल अकाउंट में से हमें कम करना है 48,000 एंड 32,000। यस बेटा, अब बताइए कि ये जो हमने गुडविल वाला जो ट्रीटमेंट किया है, जिसको पोस्टिंग की है कैपिटल अकाउंट में, ये सभी को क्लियर है या इसके बारे में कोई भी डाउट है? यस बेटा बताओ, सभी को क्लियर है? हाँ जी बेटा, दोबारा करें या हो गया क्लियर?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा यस किसके लिए कह रहे हो, दोबारा करने के लिए या क्लियर हो गया? Clear है मैम. क्लियर है, ओके ठीक है। अब यहाँ पर बाकी सारा हो गया, हमारा जो रिवैल्यूएशन का ये लॉस आया था वो, उसको भी हमें, रिवैल्यूएशन का कितना लॉस आया था बेटा? 93 and 62। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 93,000 एंड 62,000। अब इतना सारी पोस्टिंग हमने कर ली, इसके बाद आप क्या कर लोगे, इसको बैलेंस कर लोगे और बैलेंस कैरेड डाउन, तीनों पार्टनर्स का जो बैलेंसिंग फिगर होगी, देखिए इसका 5 लाख रुपीज था, सी का 5 में से 80 इसको अपने गुडविल के लिए देने पड़े, तो जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी 4,20,000। इसी तरीके से आप इनको बैलेंस, अब देखिए जो बैंक अकाउंट हमें बनाना है वो बनाइए। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमें देखिए कैश का कितना बैलेंस दिया हुआ है, $5,75,000। सी अपनी कैपिटल के लिए कितना लेकर आया था, टू सीज कैपिटल अराउंड 5 लाख रुपीज सी लेकर आया था। प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल वो केवल कितना लाया था, 1,20,000। तो इतना टोटल अमाउंट हमारी फर्म में आ जाएगा, दैट कम्स 11,95,000। ना कोई एक्सपेंडिचर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, तो यही हमारा बाय बैलेंस कैरेड डाउन, जो बैंक का बैलेंस है दैट विल बी 11,95,000। नेक्स्ट आप बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट में देखिए बिल्स पेबल हमारा पुराना जैसा, क्रेडिटर्स में एक, क्रेडिटर्स तो वैसे थे बट एक आउटस्टैंडिंग सैलरी अनअकाउंटेड थी, जिसको कि हमने यहाँ पर अकाउंटेड कर लिया। तीनों पार्टनर्स की जो सैलरी के ये कैपिटल के जो बैलेंसेस आएंगे वो आप अपनी एज इट इज न्यू वाली बैलेंस शीट में शो करोगे, और बाकी के जितने भी आपके एसेट्स रहेंगे बेटा, गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, गुडविल को अब यहाँ शो नहीं करोगे। इसी तरीके से जो भी रिवैल्यूएशन के बाद जो एसेट्स की वैल्यूज आएंगी आप उनको यहाँ पर सभी को शो कर दोगे। क्लियर? इस तरीके से सौरभ एंड आशा टू पार्टनर्स हैं एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। बैलेंस शीट हमें उनकी गिवन है। दे एडमिट तान्या फॉर द 1/6 शेयर and it was decided that value of land and building is to be increased। बेटा हम करेंगे नहीं ये क्वेश्चन, आप देखिए इसको। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आपको इंक्रीज करनी है। आप क्या करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग की हमको वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 18,000। यस बेटा देख रहे हो आप, हमें कितनी दी हुई है 18,000। तो आप इसको इंक्रीज करोगे बाय 3,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसे क्रेडिट कर दोगे और लास्ट में जो बैलेंस शीट बनाओगे उसमें लैंड एंड बिल्डिंग 21 दिखाओगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी इंक्रीज बाय 2,500। स्टॉक को इंक्रीज करना है, गेन है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करोगे और लास्ट बैलेंस शीट में अपने स्टॉक को 11,000 प्लस 2,500 दिखाओगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, इंक्रीज करना है 1,500 से। बाय इंक्रीज है बेटा, अप टू नहीं है। अगर यहीं पे ही आपका यहाँ पर वर्ड्स होते 2 तो हम केवल 500 से इंक्रीज करते, क्योंकि 1,000 से हमने पहले से बना रखा है
और उसमें 500 और कर देते, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि यू हैव टू मेक प्रोविजन इंक्रीज बाय 1500, तो आपको 1500 से इंक्रीज करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप 1500 को डेबिट करोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और लास्ट बैलेंस शीट में यहाँ पर 22,000 माइनस 1500 करोगे, सॉरी 2500, 1000 पहले से है और हमने 1500 से और बढ़ा दिया, तो 22,000 में से माइनस करोगे कितना, 2500, और जो भी बचेगा वो आपको बैलेंस शीट में लेकर आना है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज था ऑफ ₹10,000 which was previously discounted with the banker was dishonored and on the 31st March 2000 but no entry has been passed। देखिए आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में एक 10,000 का था, वो आपके पास आया, आपने उसको डिस्काउंटेड करा लिया। पहले आपने डिस्काउंट कराया होगा तो आपने बैंक से डिस्काउंट कराते हैं तो हम एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, बिल्स रिसीवेबल। क्लियर? कितने रुपीज का था वो? 10,000 रुपीज का। तो हमारे बैंक बैलेंस में 10,000 इंक्रीज हो गया, लेकिन जब ड्यू डेट पे वो बिल जो हमने यहाँ पर डिस्काउंट करा लिया था वो डिसऑनर हो गया। जब डिसऑनर हो जाता है तो हमें रिवर्स एंट्री पास करते हैं। तो रिवर्स एंट्री पास करने के लिए आप एंट्री करोगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक को तो हमें देने ही पड़ेंगे 10,000 रुपीज, क्योंकि जिस पर्सन का वो था बिल था उसने हमें पैसे नहीं चुकाए। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखिए रिवैल्यूएशन पे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल पहले भी 10 का था और अब भी 10 का ही है। बस बात इतनी है कि वो डिसऑनर हो गया। तो इसको आप क्या करोगे, जब अपनी बैलेंस शीट बनाओगे बेटा, उसमें यहाँ पर हमें बिल्स दिए हुए हैं, बिल्स रिसीवेबल कुछ नहीं है, वो डेटर्स में आप उसको अमाउंट को इंक्रीज कर दोगे। डेटर्स हमारे 22 हैं, उसमें हमारे क्योंकि जिस पर्सन ने हमें नहीं दिया बिल्स, जिसने दिए थे वो हमारा डेटर था, उसने हमें अमाउंट नहीं दिया, तो वो इंक्रीज हो जाएंगे 10,000। तो आप यहाँ पर जब डेटर्स लिखोगे तो 22,000 में उनको वापस डेटर क्रिएट कर दोगे, तो ये हो जाएगा 10,000। और कैश में क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा, तो जो बैंक अकाउंट होगा 21 उसमें से 10,000 कम कर दोगे, क्योंकि आपको ये 10,000 बैंक को पे कर। एक है लाइबिलिटी अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज ₹20,000। अब देखिए एक वर्कमैन को हमें कंपनसेट करने हैं, हमारी लाइबिलिटी है 20,000 की। अब देखेंगे क्या इसके लिए कोई रिजर्व बना हुआ है, तो यहाँ पर प्रोविडेंट फंड के लिए तो है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने कितना बनाया हुआ है? 15,000। क्लियर बेटा? यहाँ पर हमारे पास है कंपनसेशन के लिए रिजर्व है 15,000 है, लेकिन हमारी लाइबिलिटी है 20,000 की। तो आप 5,000 अपने रिवैल्यूएशन से लोगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट करोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए, या लाइबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन 5,000। 15 के लिए तो हमारे पास रिजर्व है, उसको यूज कर लेंगे। बाकी का जो 5,000 बचेगा वो आप कहाँ से लोगे? अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तानिया बॉड एज द गुडविल 10,000 बाय चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, जो भी ओल्ड पार्टनर्स थे हमारे उनको कर देंगे। एंड फर्दर चेक 15,000 फॉर द कैपिटल, जो कैपिटल के लिए अमाउंट लेकर आएंगे उसे करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू तानियाज कैपिटल अकाउंट। अब अपनी बैलेंस शीट पर आइए। देखिए रिवैल्यूएशन हमने कर लिया सारा, उसके बाद आप बैलेंस शीट पर आओगे। क्रेडिटर्स को कुछ नहीं करना। यस बेटा, ये देखिए जर्नल रिजर्व हमें दिया हुआ है, जर्नल रिजर्व है 30,000 रुपीज का, तो ये ओल्ड पार्टनर्स का है, 3:2 में उन्हें बांट देंगे 18,000 और 12,000। एंट्री आपकी हो जाएगी सौरभ कैपिटल अकाउंट डेबिट जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जर्नल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे फिनिश करने के लिए हम सौरभ को देंगे, तो सौरभ की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी टू सौरभ कैपिटल और टू आशाज कैपिटल अकाउंट। हमारे पास जनरल रिजर्व है 30,000 रुपीज का, उसे ओल्ड रेशो में बांटोगे तो उनके कैपिटल में ये इंक्रीज हो जाएगा 18,000 एंड 12,000। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अब हमारा फिनिश हो गया 5,000, बल्कि हमने कहाँ से ले लिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट से।
उसके बाद यस बेटा, ये एक और चीज यहाँ पर दी हुई है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड ये अपने लाइफ टाइम में जब कंपनी चल रही होती है तो एम्प्लॉइज अपने शेयर में से काट के कुछ अमाउंट अपने प्रोविडेंट फंड में जमा कराते हैं और कुछ हिस्सा जो एम्प्लॉयर होता है, मतलब जो ये फर्म है, वो जमा कराती है। तो इट इज ए टोटली लाइबिलिटी, ये कोई रिजर्व नहीं है। ये तो जैसे जैसे वो एम्प्लॉइज रिटायर होंगे या कुछ अपने ड्यूरिंग द अपनी जो वर्किंग लाइफ होती है, जो वर्किंग टाइम होता है, उसमें भी अपने प्रोविडेंट फंड से अमाउंट निकलवा लेते हैं। तो ये जो है ये लाइबिलिटी है, इट इज टोटली रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज। तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ये रिजर्व नहीं है, इसको बांटा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे तो इनकी कैपिटल दी हुई है। डेबिट इधर साइड पर आ जाइए, डेटर्स हो गया, स्टॉक, बैंक, लैंड, प्लांट। यहाँ पर यह एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 5000 का, जिसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा सौरभ और आशा को। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी सौरभ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 5000 रुपीज को आप फिनिश करोगे उनकी कैपिटल में ट्रांसफर करके। तो यहाँ पर 3000 एंड 2000 इसके लिए एंट्री हो जाएगी। बेटा इस क्वेश्चन को आप करके देखोगे, सारे पॉइंट्स जितने भी थे हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा इस वाले पॉइंट में आ सकती है दिक्कत, तो इसका आपको करना क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो कि हमारा डिसऑनर हो गया, तो हमारे डेटर्स फिर से क्रिएट हो जाएंगे, तो डेटर्स को बढ़ा दोगे और जो पैसा हमने बैंक से डिस्काउंटेड कराते हुए निकाला था वो हमें बैंक में जमा कराना पड़ेगा, तो बैंक चला जाएगा। तो आपको एंट्री करनी है इसकी बिल ऑफ एक्सचेंज डेबिट टू बैंक, या फिर यहाँ पर डेटर्स, वो हमारे डेटर्स में बढ़ जाएगा। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट